गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने फोरियर सीरीज़ के रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस किए हैं। वहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो इस तरह से थे कि फंक्शन एंटायर इंटरवल जिसके ऊपर हमें एक्सपेंशन लिखनी है उस पर कॉन्टिन्यूस होता है, राइट। वहाँ पर कोई आपका ब्रेक पॉइंट नहीं था। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, तो पूरे इंटरवल पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज तक डिस्कस किए हैं। आज हम पढ़ेंगे अगर मान लीजिए फंक्शन फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो तो तब भी हम उस फंक्शन की फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी है वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि फंक्शन जो है इनफाइनाइट वैल्यू ले, या फिर ऐसी डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होनी चाहिए कि वन साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दूसरी साइड की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, ऐसी नहीं। कौन सी तरह की डिसकंटिन्यूटी अलाउड है, जंप डिसकंटिन्यूटी। इफ यू रिमेंबर हमने किए हुए डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स। जंप डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं हम, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन वो आपस में इक्वल ना हो, उसे हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते थे। ठीक है, कि दोनों साइड की यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी पॉइंट पर एग्जिस्ट करे, आपस में इक्वल ना हो, तो उस पॉइंट के ऊपर हम कहते थे कि फंक्शन के पास क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर इस तरह की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं तब भी हमें पता है कि अगर फंक्शन फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस और बाउंडेड हो तब भी फंक्शन क्या हो सकता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन उसकी लिखी जा सकती है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो केसेस हैं वो ऐसे हैं कि एक ही पॉइंट पर फंक्शन कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी देखो इस तरह से लिखी होगी डेफिनेशन कि c से c प्लस 2 पाई में फंक्शन डिफाइंड है। जब x c से बड़ा और a से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है इस फॉर्मूला h ऑफ x से, और जब फंक्शन x जब a से बड़ा और c प्लस 2 पाई से छोटा है तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है g ऑफ x, एंड ऑल्सो दीज टू आर नॉट इक्वल एट पॉइंट a, राइट। दीज टू आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल होते a पॉइंट के ऊपर यानी h ऑफ a और g ऑफ a इक्वल होता तब तो हम ये कहते, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए थी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a के। अगर तीनों चीज़ें इक्वल होती तो हम कहते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पर तो आप देख सकते हो a पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, राइट। तो उस केस में भी हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। फॉर्मूले में सॉरी कोई भी चेंज नहीं है। क्या है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, एफ ऑफ एक्स इज a नॉट बाई 2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos n x plus bn sin x। ठीक है, बस जब आप a नॉट an और bn कैलकुलेट करेंगे तो a पॉइंट के ऊपर आपको इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि c से a में डेफिनेशन कुछ और है, a से c प्लस 2 पाई में कुछ और है। ठीक है जी, तो देखो a नॉट क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई इंटीग्रल c से a में फंक्शन क्या है, h ऑफ x dx प्लस a टू c प्लस 2 पाई, यहाँ पर फंक्शन क्या है, g ऑफ x dx, ये बन जाएगा a नॉट। इसी तरह से an होगा 1 बाई पाई इंटीग्रल c से a, h ऑफ x आएगा और किससे मल्टीप्लाई, cos nx से, hx cos nx dx प्लस a टू c प्लस 2 पाई में आ जाएगा gx cos nx dx। बिल्कुल सिमिलर मैनर में आपने bn को भी चेंज कर देना है। तो बस इस तरह से आप फोरियर कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करके यू कैन राइट द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, राइट। एक और बात है यहाँ पर कि अगर मुझे a पॉइंट जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेनी पड़ जाए कई जगह, तो क्या यहाँ पर मेथड डिवाइस किया है कि अगर a पर वैल्यू लिखनी है तो व्हाट यू डू इज दैट a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिखकर उसका अर्थमेटिक मीन ले लो। अगर फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पर लिखनी है तो a पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को ऐड करके
2 से डिवाइड कर देंगे। ये कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और एक बात, कई बार ऐसा भी होगा कि एंड पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो, इस तरह की भी सिचुएशंस आ सकती हैं, या डिसकंटिन्यूअस हो, या यू कैन से कि एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ना हो। जैसे यहाँ पर देखो c और c+2 पाई पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साइन। अब अगर मुझे c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेनी होगी तो c पॉइंट पर मैं फंक्शन की वैल्यू किस तरह से लूँगी? c पॉइंट पर हम कौन सी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं? राइट हैंड लिमिट। यू हैव x ग्रेटर देन c, ठीक है। तो c पॉइंट पर आप कौन सी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो? व्हेन राइट हैंड लिमिट, क्योंकि c की लेफ्ट में तो आप जा नहीं सकते, c की तो आप राइट में ही जाओगे। तो अगर c पॉइंट यानी लोअर एंड पर मुझे फंक्शन की वैल्यू लिखनी पड़े जबकि गिवन ना हो, तो वो हम किसके इक्वल ले लेते हैं? राइट हैंड लिमिट के। बिल्कुल सेम मैनर में अगर मुझे अपर एंड पर फंक्शन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए और गिवन ना हो, तो वहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू अज्यूम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के। ये वैल्यूज़ की मुझे ज़रूरत कब पड़ जाती है? जब हमें कुछ डिडक्शंस करनी होती है। आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीख देखा ही था, वी हैव डन डिडक्शंस इन सम क्वेश्चन, जहाँ पर हम कभी x को पाई या कभी x को माइनस पाई इस तरह से वैल्यूज़ देते रहे हैं। तो जहाँ पर आप डिडक्शंस करते हो तो वहाँ कई बार हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इन बिटवीन किसी पॉइंट पर वैल्यू लिखनी है और गिवन नहीं है, तो वहाँ पर तो उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट का अर्थमेटिक मीन होंगे। अगर लोअर एंड पर लिखनी है तो राइट हैंड लिमिट लिखोगे, अगर अपर एंड पर लिखनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट। बाकी सारा मैं आपको क्वेश्चंस करते हुए एक्सप्लेन कर दूंगी। लेट अस नाउ स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है इस फंक्शन का। फंक्शन है x के इक्वल अगर x है 0 से पाई के बीच में, और फंक्शन है 2 पाई माइनस एक्स के इक्वल अगर x लाई कर रहा है पाई और 2 पाई के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाई पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ऑल्दो अगर आप यहाँ पर लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई तो पाई आएगी, राइट हैंड लिमिट पाई पर लिखोगे 2 पाई माइनस पाई इज अगेन पाई। तो यहाँ लेफ्ट और राइट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पाई पर डिफाइंड नहीं है। इस वजह से पाई पर फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन तो हम इसके लिख ही सकते हैं और उसके बाद हमें ये डिडक्शन भी करनी है। चलो, इंटरवल यहाँ पर क्या है? 0 से 2 पाई। तो क्या हम चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड? नो, इवन या ऑड सिर्फ हम कब चेक करते हैं? अगर इंटरवल हो माइनस पाई से प्लस पाई, अदरवाइज नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यही बनेगी, a0/2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। लेट अस नाउ फाइंड a0, an एंड bn। a0 देखो क्या बना? 1/पाई। अब 0 से पाई में फंक्शन था x, तो x dx, और पाई से 2 पाई में फंक्शन है 2 पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। x की इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट्स हैं 0 से पाई। 2 पाई माइनस एक्स की इंटीग्रेशन 2 पाई x माइनस x²/2, लिमिट्स हैं पाई से 2 पाई। लिमिट्स अप्लाई करो, यहाँ पर अपर लिमिट लगाई तो π²/2 आया, लोअर लिमिट लगाएं तो 0। यहाँ पर लिमिट लगाओ, 2 पाई इंटू 2 पाई हो गया 4 पाई स्क्वायर, माइनस आ गया 2 पाई होल स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2। लोअर लिमिट माइनस 2 पाई इंटू पाई इज 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, लास्ट आ गया माइनस माइनस प्लस π²/2। तो यहाँ देखो, माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर इज माइनस 4 पाई स्क्वायर, प्लस 4 पाई स्क्वायर से कैंसिल, ये टर्म खत्म। π²/2 प्लस π²/2 इज पाई स्क्वायर, बाहर 1/पाई था तो 1 पाई कैंसिल हो गया। व्हाट इज a0? a0 इज इक्वल टू पाई। an देखो फिर से दो पार्ट्स में सेपरेट कर देंगे, 1/पाई बाहर, अंदर इंटीग्रल 0 से पाई, फंक्शन है x, साथ में आ गया cos nx dx, प्लस पाई से 2 पाई, फंक्शन है 2 पाई माइनस एक्स, साथ में है cos nx dx।
इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। एक्स एज इट इज, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एक्स, लिमिट्स है 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी साइन एन एक्स बाय एन डी एक्स। पहले वाली टर्म हो गई। सेकेंड इंटीग्रेशन देखो, 2 पाई माइनस एक्स एज इट इज, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट्स हैं पाई से 2 पाई, माइनस इंटीग्रल पाई से 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी साइन एन एक्स बाय एन डी। ठीक हो गया। लेट अस अप्लाई द लिमिट्स हियर, साइन एन पाई 0, साइन 0 भी 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, राइट। यहाँ पर -1 बाय एन बाहर, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, लिमिट्स है 0 से पाई, प्लस यहाँ पर अपर लिमिट लगाओ या लोअर लिमिट फिर से 0, क्योंकि साइन 2 एन पाई 0, साइन एन पाई भी 0, ये टर्म 0, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बाहर, 1 बाय एन बाहर, साइन एन एक्स रह गया जिसकी इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, लिमिट्स हैं पाई से 2 पाई। अब इस फैक्टर में लिमिट्स लगाते हैं, ये हो गया देखो माइनस माइनस प्लस, नीचे आ गया एन स्क्वायर, 1 बाय एन स्क्वायर, अपर लिमिट cos n पाई, cos n पाई इज -1 की पावर n, माइनस x को 0 पुट किया, cos 0 इज 1, ये बना। यहाँ पर आ गया माइनस बाहर, 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर, अपर लिमिट लगाओ cos 2n पाई, cos 2n पाई इज 1, माइनस लोअर लिमिट लगाई cos n पाई, cos n पाई इज -1 की पावर n। ठीक है, यहाँ से अब देखो -1 की पावर n, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस -1 की पावर n, तो इट इज 2 टाइम्स -1 की पावर n, और -1 हो गया -2, तो 2 कॉमन, नीचे से n स्क्वायर कॉमन, तो बाहर हो जाएगा 2 अपॉन पाई n स्क्वायर, और अंदर बचेगा -1 की पावर n -1। ठीक है, अब इस चीज को देखो कि यहाँ पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू n इवन है या ऑड। अगर n इवन हुआ तो -1 की इवन पावर +1, 1 -1 क्या हो जाएगा 0, यानी जब n इवन है तो an 0, और अगर n ऑड हुआ तो -1 की ऑड पावर -1, -1 इज -2, -2 into 2 is -4, तो you have -4 by pi n square। तो जो ans हैं वो n इवन पर 0 वैल्यू देंगे, n ऑड पर वैल्यू देंगे -4 by pi n स्क्वायर, राइट। फिर हम bn निकालेंगे, bn है 1 अपॉन पाई, इंटीग्रल 0 से पाई, x है वहां पर फंक्शन और साथ में आएगा साइन एन एक्स, एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रल पाई से 2 पाई, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन 2 पाई माइनस एक्स, साथ में आ गया साइन एन एक्स डी एक्स, तो इनको भी इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स। एक्स एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन पाई बाय एन, लिमिट्स है 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, और साथ में आ गया डी एक्स। अब सेकेंड वाली इंटीग्रल को करेंगे, 2 पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, यहाँ लिमिट्स है पाई से 2 पाई, माइनस इंटीग्रल पाई से 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, साथ में आ गया डी एक्स। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर लगाएंगे लिमिट्स, माइनस आगे, एक्स इज पाई, कॉस एन पाई इज -1 की पावर एन, अपॉन में आ गया एन, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, एक्स को 0 रखेंगे तो टर्म हो गई 0, ये आ गया। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 1 बाय एन और cos एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, तो नीचे हो जाएगा एन स्क्वायर, साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर, लिमिट्स हैं 0 से पाई।
अगली टर्म में लिमिट्स लगाओ, अपर लिमिट लगाओगे 0, x को 2 पाई पुट किया तो 2 पाई माइनस 2 पाई हो गया 0, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, x को पुट किया पाई तो 2 पाई माइनस पाई इज पाई, cos n पाई माइनस 1 की पावर n अपॉन में n, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 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 3 बार माइनस तो माइनस आ गया और इंटीग्रेट करके ये हो गया sin nx by n square पाई से 2 पाई। यू कैन सी दीज टू टर्म्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये तो हो गई कैंसल और ये भी खत्म है, sin n पाई भी 0, sin 0 भी 0, यहाँ sin 2n पाई भी 0 होता है, sin n पाई भी 0, तो bn's तो हमेशा आ गए 0। तो मेरे पास क्या बना, a नॉट आया था पाई, an जब n इवन है 0, जब n ऑड है तो माइनस 4 बाई पाई n स्क्वायर, और bn सारे हो गए 0। तो हमने क्या किया, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लिया। तो क्या बनेगी देखो, a नॉट बाई 2, a वाली जो समीशन है उसको ओपन करो तो वो बनेगा a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x प्लस एंड सो ऑन। और bn क्योंकि मुझे पता है सारे जीरो ही हैं तो उसको इकट्ठा ही लिख दिया, समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, a नॉट को पाई पुट करोगे ये आएगा पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पर कौन से जीरो हैं, a2 जीरो, a4 जीरो, जितने इवन कॉफिशिएंट्स हैं सबके सब जीरो, और ऑड में क्या फॉर्मूला था, माइनस 4 बाई पाई n स्क्वायर, तो a1 क्या बनेगा, माइनस 4 बाई पाई 1 स्क्वायर, साथ में है cos x, तो cos x अपॉन 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म बनी माइनस 4 बाई पाई a3 है तो 3 स्क्वायर, ऊपर cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म जीरो, फिफ्थ टर्म बन गई माइनस 4 बाई पाई cos 5x अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो, ठीक है। यहाँ पर थ्रू आउट क्या कॉमन है, माइनस 4 अपॉन पाई, तो ये बनेगा पाई एफ ऑफ एक्स इज पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई, ब्रैकेट में है cos x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस cos 5x अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो। ये तो हो गई हमारी रिक्वायर्ड फोरियर एक्सपेंशन, चाहे लिख भी देना इसके नीचे लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर एक्सपेंशन। अब हमें करनी थी डिडक्शन, डिडक्शन में मुझे प्रूव करना है 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन की वैल्यू है पाई स्क्वायर बाय 8। तो यू कैन सी हियर x को मुझे क्या वैल्यू देनी चाहिए, क्लियरली 0, क्योंकि ये सब 1 हो जाएंगे तो रिक्वायर्ड एक्सपेंशन मेरी बन जाएगी। तो मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 पर चाहिए। अब ऊपर देखो जो मेरी फंक्शन की डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन में 0 पर मुझे वैल्यू नहीं दी गई, 0 इज द लोअर एंड, 0 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, जब 0 पर आपको वैल्यू गिवन नहीं है लोअर एंड पर, तो आप कौन सी लिमिट लिखोगे, राइट लिमिट। राइट लिमिट क्या बनेगी, x पर आपने 0 वैल्यू पुट करनी है, क्या बन जाएगा 0, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू हम राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे और वो वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। इस तरह से लिख लोगे, जो f ऑफ 0 वी शैल टेक 0, यहाँ 0 बन गया, जब आपने x को 0 पुट किया अंदर ये सारे हो गए 1, तो ये टर्म बन गई देखो पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई, अंदर है 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। पाई बाई 2 एक तरफ रखा, ये टर्म उधर जाकर प्लस की हो गई, इंटरचेंज करके लिख दिया मैंने, पाई बाई 2 को लेफ्ट साइड पे और बाकी टर्म राइट साइड पे, ये टर्म लेफ्ट में ले गए तो पाई स्क्वायर बाई 8 हो गई, विच इज इक्वल टू 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस दैट सो ऑन। दिस इज हाउ वी, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इस फंक्शन की निकालनी है। फंक्शन है माइनस एक्स, अगर x कौन से रेंज में है, माइनस पाई से 0 में, और फंक्शन 1 है अगर x लाई कर रहा है 0 और पाई के बीच में। तो यू कैन सी हियर क्लियरली कि x 0 पर जो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है वो -1 है
राइट लिमिट 1 है, तो क्लियरली दीज टू आर नॉट इक्वल, इसीलिए 0 पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। चलिए हमें क्या करना है, इसकी फोरियर एक्सपेंशन लिखनी है और फिर इस डिडक्शन को मुझे करना है कि 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस एंड सो ऑन की वैल्यू आएगी π/4। ठीक है, चलिए अब मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, -π से π। तो क्या हमें चेक करना चाहिए फंक्शन इवन है या ऑड? यस, वी शुड चेक। -π से π में डिफाइंड है, तो हम चेक करेंगे कि मेरा फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। ऑड या इवन यहाँ पर आप बड़े ध्यान से चेक करना सीखेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं जब डिफरेंट इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो, तो हाउ वी चेक द फंक्शन इज इवन और ऑड। देखो इसको, लेट अस सपोज यहाँ पर मैंने देखो इक्वल टू वाली वैल्यूज नहीं ले रहे हैं कि वो फोरियर एक्सपेंशन में ज़रूरी नहीं होती, ऊपर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो अभी मैं जो x की वैल्यू भी कंसिडर कर रही हूँ दैट इज स्ट्रिक्टली लाइंग बिटवीन 0 एंड π। देखो अगर हमें प्रूव करना है कि फंक्शन इवन है, तो आई हैव टू प्रूव f ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज f ऑफ x। अगर ऑड प्रूव करना है तो f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ fx। हाउ वी प्रूव दिस थिंग, सी हियर, x मैंने लिया स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन π। अगर x में 0 और π के बीच में हूँ तो सेकेंड वाली डेफिनेशन चलेगी। तो व्हाट इज f ऑफ x इन दिस लिमिट्स 1, तो f ऑफ x हो गया 1 के इक्वल। अब मुझे फंक्शन की वैल्यू लिखनी है -x। पहले मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करो। अगर मैं कह रही हूँ कि जो 2 है वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 लाइज बिटवीन 1 एंड 3, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो -2 किन के बीच में लाई करेगा, क्या 1 और 3 के बीच में लाई करेगा? अगर मैंने 2 लिया, समझ लो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से आई टेक 2 लाइज बिटवीन 1 एंड 3, तो अगर मैंने 2 का नेगेटिव लिया यानी -2 लिया, क्या वो भी 1 और 3 के बीच में लाई करेगा? नो, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -3 और -1 के बीच में, जो एंड पॉइंट्स को भी आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मुझे 2 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा कि 1 और 3 में जो फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू है वहाँ पर आप लेंगे, और अगर -2 पर चाहिए तो कौन से वाले इंटरवल से उठाओगे, फंक्शन की जो वैल्यू डिफाइंड है -3 और -1 के बीच में, वहाँ से उठाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी मैंने क्या कहा कि x लाई कर रहा है 0 और π के बीच में, तो f ऑफ x हुआ 1। अब मुझे f ऑफ -x निकालना है, तभी तो आप कंपेयर करोगे ना कि f ऑफ -x जो है वो f ऑफ x के इक्वल है या उसके नेगेटिव के इक्वल है, राइट। सी हियर नाउ, x अगर 0 और π के बीच में लाई करेगा तो उसका नेगेटिव यानी -x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π से 0 के बीच में। समझ रहे हो इस चीज़ को, बड़े ध्यान से समझ लो, क्योंकि x लाई कर रहा है 0 और π के बीच में, तो उसका नेगेटिव यानी -x जो लाई करेगा वो लाई करेगा -π और 0 के बीच में। तो जब मुझे फंक्शन की वैल्यू -x पर लिखनी है तो वो इस डेफिनेशन से नहीं आएगी, क्योंकि ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है अगर आपका वेरिएबल 0 और π के बीच में हो। अब जो मेरा वेरिएबल है यानी -x अब वेरिएबल है वो -π और 0 के बीच में है, तो अगर मुझे -x पर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है तो वो इस वाली डेफिनेशन से आएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -x, -1। समझ रहे हो इस चीज को, x पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई जस्ट x पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 0 और π में होने के कारण 1 है, लेकिन -x जो है वो -π और 0 के बीच में लाई करेगा, इसलिए फंक्शन की वैल्यू -x पर हुई -1। तो दिस इज माइनस ऑफ fx। तो क्या आ गया मेरे पास, f ऑफ -x इज माइनस ऑफ fx। तो फंक्शन ऑड है। अगर मुझे फंक्शन पता चल जाता है इवन या ऑड तो उसका तो हमेशा हमें बेनिफिट रहता है, क्योंकि अगर इवन फंक्शन है तो bn 0, अगर ऑड फंक्शन है तो an 0। तो यहाँ पर फंक्शन ऑड है तो सारे an 0 हो गए,
हमें सिर्फ bn निकालना है और bn भी क्या होगा 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई f of x sin nx dx, ठीक है। एंड दिस इज द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। 0 से पाई में फंक्शन था 1, तो यहाँ आ गया 1 sin nx dx। तो सिंपली sin nx को इंटीग्रेट करना है। sin nx की इंटीग्रेशन माइनस cos nx बाई n, लिमिट्स हैं 0 से पाई, बाहर 2/पाई है, लिमिट्स लगानी है, माइनस को बाहर लिया -2 हो गया n पाई, अपर लिमिट लगाई cos n पाई इज -1 की पावर n, लोअर लिमिट लगाई माइनस cos 0 इज 1। तो ये बन गई हमारे पास टर्म। फिर से यहाँ पर दो केस बना लेंगे, इफ n इज ऑड इफ n इज इवन। अगर देखो n है ऑड तो -1 की ऑड पावर क्या हो जाएगी, -1 की ऑड पावर -1, -1 is -2, -2 into -2 is 4, तो you have 4/n pi if n is odd। और अगर n इवन हुआ तो -1 की इवन पावर 1, 1 - 1 is 0, तो उस केस में सारे bn's हो जाएंगे 0। तो आपके पास दो केस बन गए, n is odd और n is even के। तो हम एक्सपेंशन को जरा खोल के लिख लेते हैं। b1 sin x पहली टर्म प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस b4 sin 4x प्लस एंड सो ऑन। लेट अस पुट द वैल्यूज। n ऑड पे वैल्यू आएगी, इवन पे नहीं। तो b1 क्या बनेगा, n को 1 पुट करोगे 4/पाई इंटू 1, ऐसे ही लिख लेना 4/1 इंटू पाई साइन x। b2 0, b3 बनेगा 4/3 पाई साइन 3x, b4 0, b5 हो गया 4/5 पाई इंटू साइन 5x प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर ये सारी टर्म खत्म हो गई। और टर्म्स में 4/पाई कॉमन, तो अंदर रह गया साइन x/1 प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5 प्लस एंड सो ऑफ ऑन। अब मुझे कहा है कि आपको ये तो आ गई हमारे पास फोरियर सीरीज, फिर मुझे डिडक्शन करनी है कि 1 -1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू आएगी π/4। तो यहाँ देखो मुझे अल्टरनेट साइंस चाहिए, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि x को मैं π/2 पुट कर दूँ। अगर x को π/2 पुट करेंगे साइन π/2 1, साइन 3π/2 -1, साइन 5π/2 इज +1, तो अल्टरनेटिंग सीरीज मुझे आराम से मिल जाएगी। तो x को हम π/2 पुट करेंगे। फंक्शन की क्या वैल्यू है π/2 पे, वो देख सकते हो फंक्शन की डेफिनेशन से। f ऑफ x यहाँ पर π/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है 0 से पाई में, तो π/2 पर वैल्यू आएगी 1, तो f π/2 हो गया 1। राइट हैंड साइड पर आएगा 4/पाई, अंदर क्या हो गया 1 -1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस 4/पाई को आप लेफ्ट में ले गए तो ये बन जाएगा π/4 इज इक्वल टू 1 -1/3 प्लस 1/5 माइनस एंड सो ऑन, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपने बड़े अच्छे से सीख लेना है कि अगर आपको -पाई से पाई में गिवन है फंक्शन, तो आप चेक कर सकते हो इजीली कि फंक्शन इवन है या ऑड। अगर x हमने 0 से पाई में लिया तो f ऑफ x आपको यहाँ से मिलेगा, और जब आप f ऑफ -x देखेंगे तो -पाई से 0 वाली वैल्यू से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस एक्सरसाइज के ट्राई करने हैं, and if you want to ask anything you can ask and you do the examples as well.